नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज़ में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। बिहार सरकार के इस विभाग में बम्पर वैकेंसी, 3000 से अधिक युवाओं की होगी बहाली। बिहार में महंगी होगी जमीन, शहर से लेकर गाँव तक का सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जन अधिकार पार्टी की महिला परिषद ने दिया धरना, पप्पू यादव भी थे मौजूद। 22 विभागों का कामकाज हुआ ठप, हड़ताल पर गए कार्यपालक सहायक। होली से पहले बिहार सरकार का बड़ा आदेश, गंदा गाना बजाने पर होगी कार्रवाई, सभी अधिकारियों को लिखा गया पत्र। बिहार में मुखिया चुनाव पर संकट बरकरार, निर्वाचन आयोग का बढ़ा टेंशन, जाने पूरा मामला। कोरोना की वापसी से बिहार में अलर्ट, होली मिलन पर रोक, स्कूल फिर से हो सकते हैं बंद। बिना एग्जाम दिए प्रमोट होंगे 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चे, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, एमएलसी मनोनयन को लेकर सीएम नीतीश हुए अधिकृत। शराब तस्करी का नया तरीका, दूध के वैन से शराब बरामद। अब खबरें विस्तार से। बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बम्पर वैकेंसी है। रिक्त पदों पर बिहार सरकार 3000 से अधिक युवाओं को बहाल करने जा रही है। अंचलों में डाटा एंट्री ऑपरेटरों और अन्य तकनीकी कर्मियों की आवश्यकता को देखते हुए कुल 3883 पदों की स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि आमीन की कमी को दूर करने के लिए संविदा के आधार पर सृजित कुल 550 पदों में से 486 आमीन का नियोजन कर 9 मार्च को प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में रिक्त पदों पर जिसे तत्काल बेल्ट्रॉन आउटसोर्सिंग से युवाओं को लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सिस्टम एनालिस्ट के 1 पद, प्रोग्रामर के 5 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के ग्रेड सी के 139 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के 3738 पद शामिल हैं। जानकारी मिली है कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 215, विशेष सर्वेक्षण लिपिक के 339 और विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के 339 और विशेष सर्वेक्षण आमीन के 1178 पद पर संविदा पर आधारित नियुक्ति एवं प्रशिक्षण का कार्य पूरा किया गया है। 1668 नियमित आमीन तथा 4353 राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति भी शीघ्र कर लिए जाने की संभावना है। बिहार में जमीन खरीदने वाले लोगों को अब और बड़ा झटका लगेगा। सूबे में अब जमीन पहले से ज़्यादा महंगी होगी। राज्य सरकार शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक के सर्किल रेट में इजाफे की तैयारी कर रही है। 30 से 50% तक सर्किल रेट बढ़ाने को तैयारी की जा रही है। नए नगर निकायों और क्षेत्रों में 2% रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाने का भी फैसला लिया जाएगा। बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी के साथ आगे बढ़ा है। सर्किल दर से दोगुनी कीमत पर जमीन की खरीद बिक्री हो रही है। इसके कारण सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने सर्किल रेट बढ़ाने का फैसला किया है। पटना के सभी 7 निबंधन कार्यालय की तरफ से इसके लिए टीम भी गठित की गई है। इसमें पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, विक्रम, मसौड़ी, फुलवारी शामिल है। पटना जिला प्रशासन के मुताबिक 31 मार्च तक सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट तैयार करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सर्किल रेट की दरों में बदलाव हो जाएगा। हालांकि इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि अप्रैल तक यह पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जन अधिकार पार्टी की महिला परिषद ने धरना दिया। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे जाप कार्यकर्ताओं ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस मौके पर जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी मौजूद थे। पप्पू यादव ने कहा कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जिसे रोक पाने में सरकार विफल साबित हो रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, रेल किराया और रोज उपयोग में आने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ जाने से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार महंगाई को नहीं रोक पा रही है। जन अधिकार पार्टी की महिला परिषद ने महंगाई के खिलाफ जो बिगुल फूंका है वो आगे भी जारी रहेगा। पप्पू यादव ने कहा कि प्रखंड और पंचायत स्तर पर भी धरना देंगे और जरूरत पड़ी तो राजभवन मार्च निकालेंगे और बिहार बंद का भी आह्वान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप सत्ता में देश बेचने नहीं आए थे। पूरे देश का किसान 4 महीने से भी ज़्यादा समय से सड़क पर है, लेकिन सरकार देश को बांटने और बंगाल को रक्त रंजित करने में व्यस्त है। आज से बैंक कर्मी भी हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार नौकरियां पैदा करने के बजाय नौकरियों को खत्म कर रही है।
वेतन की बढ़ोतरी सहित अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर जिले के सभी कार्यपालक सहायक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसमें 22 विभागों का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। नालंदा में करीब 700 कार्यपालक सहायक कार्यरत है जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनके हड़ताल पर जाने से कई विभागों में कामकाज ठप हो गया है। कार्यपालक सहायक पहले बिहारशरीफ के श्रम कल्याण केंद्र मैदान में इकट्ठा हुए, जहां से विरोध मार्च निकाला गया जो शहर के कई इलाकों से होकर गुजरा, जिसके बाद समाहरणालय पहुंचे कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। सेवा को स्थायीकरण, वेतन में वृद्धि करने समेत अपनी 7 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग कार्यपालक सहायकों ने सरकार से की है। संघ के जिला अध्यक्ष अमित राज ने बताया कि हम लोगों की बहाली बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत प्रतियोगिता परीक्षा लेकर की गई है। अब सरकार ने कर्मियों की सेवा को बेल्ट्रॉन को सौंपने का निर्णय लिया है जो गैर कानूनी है। समाज में अश्लीलता फैलाने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार की ओर से एक सकारात्मक पहल की शुरुआत की गई है। बिहार सरकार की ओर से अश्लील गाना पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। जो भी लोग ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नीतीश सरकार की ओर से तमाम बड़े प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। बिहार राज्य परिवहन विभाग के कमिश्नर की ओर से व्यावसायिक वाहनों में अश्लील गाना बजाने पर रोक लगाने की बात कही गई है। कमिश्नर ने अश्लील गाना बजाने वाले के विरुद्ध कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अब वैसे वाहनों को परमिट रद्द करने का आदेश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया है। जिले के ट्रैफिक एसपी को भी पत्र जारी किया गया है। दरअसल राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के वाहन का परमिट रद्द किया जाएगा। विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि 6 जुलाई 2018 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में पब्लिक वाहनों में जैसे ऑटो, बसों आदि में अश्लील गाना वीडियो नहीं बजाया जाए। इसके तहत कुछ नियम बनाए गए थे, लेकिन नियमों का सही से पालन नहीं कराया जा रहा था। ऐसे में सभी नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवाने के लिए सभी ट्रैफिक एसपी, संयुक्त आयुक्त, सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार बिहार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी बिहार, सभी मोटरयान निरीक्षण बिहार, सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक बिहार को निर्देशित किया गया है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मुखिया, सरपंच, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य समेत 6 पदों के लिए एक साथ चुनाव होने वाला है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की लड़ाई में बिहार का पंचायत चुनाव फंस गया है, जिसके कारण चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग का टेंशन बढ़ गया है। अब तक पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया है, जिसके लिए सबसे बड़ी वजह ईवीएम का अनुपलब्धता मानी जा रही है। सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग को हाई कोर्ट से झटका लगा है। बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम मशीन के अनुपलब्धता मामले में पटना हाईकोर्ट ने अगले महीने 6 अप्रैल तक सुनवाई टाल दी है। दरअसल बिहार में इस बार पंचायत चुनाव में ईवीएम मशीन से वोटिंग कराने की तैयारियां हैं, लेकिन मशीन उपलब्ध नहीं होने के कारण आयोग को भारी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो याचिका दायर की गई है उस पर पटना उच्च न्यायालय ने फिलहाल सुनवाई को टाल दिया है। देश में कोरोना ने तेजी के साथ वापसी की है। कई राज्यों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बिहार में कोरोना की वापसी की आशंका को देखते हुए नीतीश सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि सार्वजनिक जगहों पर होली मिलन समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। होली मिलन समारोह के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि घरों में होली मिलन पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन सरकार ने लोगों से एहतियात बरतने को कहा है। बैठक के जरिए मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह अपने अपने क्षेत्र में कोविड केयर सेंटरों का मुआयना कर उनकी स्थिति का आकलन कर ले। कोविड केयर सेंटर को दोबारा कैसे सक्रिय किया जाए, इसके लिए पूरी तैयारी रखे। बिहार में 5वीं और 8वीं क्लास के छात्र छात्राएं बिना एग्जाम दिए ही अगले क्लास में प्रमोट हो जाएंगे, यानी कि इस बार उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग ने सत्र 2020-21 में 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने का आदेश जारी कर दिया है। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 5वीं और 8वीं क्लास में पढ़ रहे बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। बिना परीक्षा दिए ही स्टूडेंट अगली कक्षा के लिए प्रोन्नत हो जाएंगे। गौरतलब हो कि कोरोना काल में एहतियात के तौर पर प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया था। लगभग 1 साल स्कूल बंद रहने के बाद 8 फरवरी से प्राथमिक विद्यालय भी खोल दिए गए हैं।
बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जारी संकल्प पत्र में ये लिखा गया है कि बिहार के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2019 का नियम 10 क कक्षा 5 एवं 8 के लिए वार्षिक परीक्षा का आयोजन से संबंधित है। उक्त परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं को 5वीं कक्षा अथवा 8वीं कक्षा में रोका जा सकता है। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। नीतीश कैबिनेट की चल रही अहम बैठक खत्म हो गई है। राज्यपाल कोटे से एमएलसी मनोनयन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है। एमएलसी मनोनयन को लेकर कैबिनेट की मुहर लग गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 40 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में अब इथेनॉल उत्पादन पर छूट दी जाएगी। इथेनॉल उत्पादन करने वाले उद्योग घरानों को छूट देने का निर्णय किया गया है। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति पर मुहर लग गई है। बिहार में नीतीश सरकार भारी छूट देगी। आपको बता दें कि राज्यपाल कोटे से 12 एमएलसी का मनोनयन होने वाला है, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है। राज्यपाल कोटे से एमएलसी मनोनयन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकृत किए जाने के बाद इस बात की चर्चा है कि बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री जनक राम को एमएलसी बनना तय है, क्योंकि ये दोनों मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं है। लेकिन नीतीश कैबिनेट में इसकी बड़ी भूमिका है। अगले 1-2 दिनों में मनोनीत होने वाले एमएलसी के नामों पर अंतिम फैसला हो जाएगा। शराब कारोबारियों के खिलाफ मंगलवार को उत्पाद विभाग ने विशेष अभियान चलाया, जिसमें राज्य भर में शराब जब्त किया गया। शराब बरामद की कीमत 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस दौरान 29 लाख रुपए कैश भी जब्त किए गए। इस बात की जानकारी उपायुक्त कृष्ण कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देश पर राज्य भर में एक साथ सघन अभियान चलाया गया था, जिसमें कई जगहों पर वाहन की जांच की गई, जिसमें विभाग को यह सफलता हासिल हुई है। जांच के दौरान खगड़िया में जो कुछ सामने आया उसे देख जांच अधिकारी भी हैरान रह गए। दरअसल शराब कारोबारियों ने तस्करी का नया तरीका अपनाया है। सुधा दूध के वैन से ये शराब की तस्करी कर रहे थे। जांच क्रम में दूध के वैन से 554 लीटर शराब जब्त किए गए। वैन में बने तहखाने से शराब को छिपाकर रखा गया था। वहीं मोतिहारी के डोमरिया चेकपोस्ट पर भी वाहन चेकिंग के दौरान रुपयों से भरा बैग बरामद किया गया। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।